नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी कई खबरें आपको मिलेंगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में कल इजराइल को बड़ी सफलता मिली जब इजरायली फोर्सेस ने गाजा के सबसे बदनाम अस्पताल अल शिफा पर हमला किया और इजरायली सेना के इस अस्पताल में एंटर होने के बाद वो सारे दावे सही निकले जिनके बारे में इजराइल पिछले काफी समय से कहता रहा है। बदनाम अस्पताल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस अस्पताल को हमास का खास अड्डा माना जाता है। बाकी दूसरे अस्पतालों की तरह ही हमास आतंकी इसे भी अपने हथियार छिपाने और खुद के छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। इजरायली सेना द्वारा इस अस्पताल पर कब्जा करने के बाद जब जांच और तलाशी की गई तो बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इसके अलावा इजराइल ने गाजा में गाजा के संसद भवन पर भी अपना अधिकार कर लिया और फिर उसके बाद उसे बारूद से उड़ा दिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इजरायली सेना के हमले से घबराए हमास के लीडर लगातार मुस्लिम देशों का दौरा कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा उम्मीद उन्हें इजिप्ट, ईरान, कतर और लेबनान से है। पिछले दिनों जब हमास लीडर हनिया ईरान के दौरे पर था तो इस दौरान उसकी मुलाकात ईरानी नेताओं से हुई, जहां उसने ईरान से और ज्यादा मदद की गुहार लगाई, क्योंकि ईरान ही पिछले 42 दिनों की लड़ाई में हमास का सबसे ज्यादा समर्थन करता नजर आ रहा है। हालांकि और भी देशों ने हमास या गाजा के नागरिकों का इनडायरेक्ट समर्थन की बात की है, लेकिन ईरान के बारे में ये बात सब जानते हैं कि हमास का सबसे ज्यादा समर्थन ईरान ने किया है और ईरान समर्थित संगठन सबसे ज्यादा इजरायली प्रतिक्रिया का विरोध कर रहे हैं, वो चाहे लेबनान का हिजबुल्लाह हो या यमन के हौती विद्रोही। यहाँ तक कि इन संगठनों को बहुत सारे हथियार भी ईरान ही दे रहा है। यही सब देखकर हमास लीडर हनिया ईरान से और भी ज्यादा ईरानी मदद के लिए गया था। लेकिन अब समाचार आ रहा है कि ईरानी नेतृत्व ने हमास को साफ कह दिया है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के समय हमास ने ईरान को विश्वास में नहीं लिया था, इसलिए ईरान इससे ज्यादा हमास की मदद नहीं कर सकता। हालांकि हमास के उस बीभत्स कांड की जानकारी ईरान को ना हो ये तो संभव नहीं है, लेकिन यह संभव है कि हमला इतना बीभत्स होगा इसका पता ईरान को ना हो, क्योंकि हमास के द्वारा किए गए हत्याकांड जिसमें लोगों को जिंदा जलाया गया, महिलाओं की नग्न परेड कराई गई और बच्चों को निर्ममता पूर्व मारा गया के बाद अरब जगत भी खुलकर हमास के समर्थन में नहीं आया है। और अब तो और भी बड़ा झटका अरब देशों ने पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे देशों को दिया है। दरअसल पिछले दिनों में ही ओआईसी की मीटिंग हुई थी। ओआईसी मुस्लिम देशों का संगठन है जिसमें 57 देश हैं। ऐसे में तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के कहने पर एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया था कि सभी ओआईसी सदस्यों को इजराइल के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगा देने चाहिए और इजराइल से किसी भी तरह का व्यापार बंद कर देना चाहिए। मतलब इजराइल को तेल देना बंद कर दो और इजराइल से किसी भी आयात या टेक्नोलॉजी शेयरिंग को रोक दिया जाए। लेकिन ओआईसी में लगभग 10 देश, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, मोरक्को, जिबूती, जॉर्डन, मिस्र, बहरीन जैसे प्रमुख देश हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। इससे इजराइल को बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया गया है और अरब देशों में आपसी फूट भी जाहिर हो गई है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।